हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारी एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स के जो कुछ पार्ट रह गया था, कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स का मैकेनिज्म रह गया था, तो उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मास्ट रेसल स्टेबलाइजर्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटी आईजीई एंटीबॉडी जो हमारा होता है वो किस टाइप से वर्क करता है, तो चलिए उसको आज कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली जो क्लास हमारी होती है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती हैं वो किस टाइप से हमको अस्थमा में हेल्प करती हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो दीज ड्रग्स गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स। अच्छा, जो हमारी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती हैं इनके नाम से पता चल रहा है कि भाई जो ल्यूकोट्राइन्स हमारी बॉडी के अंदर जो बनती हैं उनको ये एंटागोनाइज कर रही हैं, उनका जो एक्शन होता है उसको बंद कर रही हैं। भाई एंटागोनिज्म का क्या मतलब होता है कि उनकी विपरीत एक्शन दिखा रही हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये जाती हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर बाइंड कर लेती हैं और ल्यूकोट्राइन्स को वहाँ पे बाइंड नहीं होने देती हैं। तो इससे क्या होता है, जो ल्यूकोट्राइन्स का जो हमारा मैकेनिज्म होने वाला था, आगे का फर्दर मैकेनिज्म होने वाला था, वो नहीं होता है। तो इसके मेन एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है मोंटेलुकास्ट एंड दूसरा होता है हमारा जाफिर, ठीक है। ये दो मेन एग्जाम्पल होते हैं हमारे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो जो हमारी ल्यूकोट्राइन्स हमारी होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होती हैं सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स। ये एक टाइप की ल्यूकोट्राइन्स होती हैं जो पार्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं अस्थमा अटैक के लिए, ठीक है। तो ये सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, जब हमको अस्थमा या फिर ऐसे कुछ जो व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित होता है उसके अंदर ये बनती हैं, ठीक है। ये सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स बनती हैं, फिर वो क्या करती हैं, वो जाती हैं हमारी एक रिसेप्टर हमारे बॉडी में होता है सिस्टेनाइल LT1 रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे जाके ये बाइंड करेंगी, ठीक है। तो पहले इसका हम नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये ल्यूकोट्राइन्स जो है वो कैसे अस्थमा क्रिएट कर रही हैं या फिर कैसे वो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ावा दे रही है उनको, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि किस टाइप से ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो होती है वो इसको इनहिबिट करती है, ठीक है। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स होती हैं वो क्या करेंगी, वो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेंगी। अब जब वहाँ पे वो बाइंड करेंगी तो क्या होगा, उससे फर्दर एक्शन क्या होगा, वो वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को कॉज करेंगी। भाई ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्या है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देंगी, मतलब कि जो उसका ल्यूमन होता है उसको पतला कर देंगे, ठीक है। अब जब ल्यूमन पतला होगा तो वहाँ से क्या होगा, हम सही से सांस नहीं ले पाएंगे, सांस फूलने लगेगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो है वो देखेंगे। और अच्छा क्या करेंगे, जो एयरवे हमारे होते हैं, मतलब जो हमारा ब्रोंकाई होती है, जो फिर ट्रैकिया हमारा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं एंड हमारे इसिनोफिल्स होती हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो इससे आखिर हमारा फर्दर क्या होता है, इसमें हमको अस्थमा का अटैक आता है, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल मैकेनिज्म होती है। अब हम ये देखेंगे जो हमारी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे हमारे मोंटेलुकास्ट हो गए या फिर जाफिलुकास्ट हो गई, ये किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारा ये सिस्टेनाइल LT1 रिसेप्टर होता है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो मोंटेलुकास्ट और जाफिलुकास्ट नाम की ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती हैं। और जब उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देंगी तब अच्छा क्या होगा, तो क्या होगा, जिससे वो सिस्टेनाइल हमारी ड्रग होगी वो वहाँ पे बाइंड नहीं होगी, और जब बाइंड नहीं होगी तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी नहीं हो पाएगा और म्यूकस का सिक्रेशन भी नहीं होगा और स्नेफिल्स का जो हमारी मात्रा है वो भी नहीं बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जो हमारा मसल्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और अस्थमा का जो सिम्टम्स आ रहे थे वो भी हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि जो हमारी ल्यूकोट्राइन्स होती हैं, सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन जो हमारी एक टाइप की ल्यूकोट्राइन है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है और उससे जो है अस्थमा कॉज होता है। तो जो मोंटेलुकास्ट या फिर जाकिलुकास्ट जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो उस रिसेप्टर को जाके बंद कर देती हैं और अस्थमा से जो कॉज होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको रोक देती हैं, ठीक है। तो ड्रग्स हमको पता ही है कि मोंटेलुकास्ट होती है एंड जाफिलुकास्ट होती है। अब हम अदर इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। दीज ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा। अच्छा, ये जो ड्रग्स हमारी होती हैं जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती हैं ये माइल्ड से मॉडरेट टाइप का जो अस्थमा होता है उसके लिए दी जाती है, मतलब कि सीवियर अस्थमा में हमको ये ड्रग्स नहीं दी जाती हैं। इफेक्टिव इन एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। अच्छा, ये जो हमारी एंटागोनिस्ट हैं, जो हमारी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती है ड्रग्स होती हैं, ये एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, मतलब कि जो एस्पिरिन के कारण जो अस्थमा होता है उसमें, और जो एक्सरसाइज करने से जैसे किसी किसी का
क्या सांस फूलने लगती है, फिर अस्थमा अटैक आ जाता है, तो उसमें जो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अब इसके हम कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या होता है। तो साइड इफेक्ट में हमारा पहला साइड इफेक्ट होता है एब्डोमिनल पेन। ठीक है, जैसे अगर जो हम इसको खाते हैं वो साइड इफेक्ट होता है, तो एब्डोमिनल पेन होगा, हेडेक होगा, रैसेस हो जाएंगे हमको। ठीक है, और जाफिल रिक्वेस्ट का जो हमारा टी हाफ होता है, मतलब इसका जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, 8 से 12 घंटे होता है। इतना आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम पास ही में आ गया है, तो इतना कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन आप फिर भी आप फार्माकोकाइनेटिक इसकी देख लीजिएगा, ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसका जो हमारा हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इसकी होती है। ठीक है, जो मोंटेलुकास में ड्रग होती है उसकी जो हमारी टी हाफ होती है वो 3 से 6 घंटे की होती है, और ये मेटाबोलाइज्ड बाई CYP2C9 के थ्रू ये होता है। इतना आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना देख लीजिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब कि ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, और प्रोटीन बाइंडिंग इसकी हाईली होती है। ठीक है, तो ये हमारी ये क्लास हो गई जो कि हमारे था ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। अब हम सेकंड क्लास पे चलते हैं जो कि हमारा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। आखिर ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो हमें ड्रग्स होती हैं वो किस टाइप से हमको हेल्प कर रही हैं अस्थमा को रोकने में। ठीक है, तो दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स विच शो देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग degranulation of mast cell और inhibit the release of histamine and other mediator। अच्छा, तो आपको ये तो पता ही है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जो मास्ट सेल होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं भाई, सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ठीक है, हिपेरिन हो गया। तो ये सारे जो हमारे जो सब्सटेंस होती हैं वो रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर टाइप क्लास की जो ड्रग्स होती हैं वो मास्ट सेल पे अटैक करती हैं, और वहाँ पे जाके जो मास्ट सेल जो निकालता है हमारा हिस्टामिन नाम का जो सब्सटेंस निकालता है, वो ल्यूकोट्राइन्स हो गया, हिस्टामिन हो गया, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स हो गया, ठीक है, इन सबको वो डीग्रेनुलेट कर देता है। ठीक है, डीग्रेनुलेशन कर देता है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन जो हमारा होता है वो कम हो जाता है। ठीक, जैसे नीचे हमारा दिया गया है, इस डायग्राम के द्वारा आप बिल्कुल कंप्लीटली समझ जाएंगे क्या हो रहा है। ये हमारी क्या है, ये मास्ट सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के जो है हमारे सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के हैं, तो इससे क्या होता है, ये बाहर निकलते हैं सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस हमारे कौन कौन से होते हैं, हिस्टामिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, इंटरल्यूकिन्स हो गए। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, अस्थमा हो जाता है। तो जो हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर लैब की जो हमारी जो इस क्लास की जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे डीग्रेनुलेशन कर देती हैं, मतलब इसको निकलने नहीं बाहर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट दिखाती हैं। इस टाइप से ये जो है हेल्प कर रही हैं हमको अस्थमा में। ठीक है, तो अब इसकी ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, तो ड्रग्स में हमारे क्या होता है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, एंड हमारा होता है कीटो टिफेन। ठीक है, कीटो टाइफेन। ठीक है, कीटो टाइफेन नाम की ड्रग्स होती है। पहली हमारी होती है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ठीक है, नॉट इफेक्टिव ड्यूरिंग अटैक। अच्छा, अटैक के टाइम पे अगर जो हम इसको दे रहे हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, यूज इन ट्रीटमेंट इन एक्सटिंक्सिंग अस्थमा। जो हमारा एक्सटिंक्सिंग अस्थमा जैसे आपको पढ़ाया था ना कि दो टाइप के होते हैं, इंस्टिंक्सिव होता है, एक्सटिंक्सिव होता है, तो एक्सटिंक्सिंग अस्थमा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसके एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, जैसे हमारा कफ हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, नोसिया कॉज हो सकता है। क्रोमोलिन एडमिनिस्टर एज एरोसोल थ्रू मीटर ड्रग इनहेलर। अच्छा, जो हमारा जो क्रोमोलिन जो सोडियम क्रोमोलेट हमारा ग्लाइकोलेट होता है, ठीक है, उसको हम कैसे इनहेल करते हैं, वो एरोसोल के थ्रू करते हैं। जो हमारा मीटर डोज इनहेलर होता है, वो इनहेलर के अंदर जो एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम ड्रग उससे लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इनहेलर होता है। आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि इनहेलर कई टाइप के होते हैं। तो जब मीटर डोज इनहेलर होता है उसमें एक टाइम पे एक कैप्सूल या फिर एक ड्रग जो हमारी होती है, ये पाउडर होता है, उसको डाला जाता है और फिर उसको इनहेल किया जाता है। ठीक है, तो उससे जो है हम इसको लेते हैं। अब अगली हमारी क्लास ऑफ ड्रग आती है जो कि हमारा है कार्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कार्टिकोस्टेरॉइड क्लास की जो ड्रग्स होती हैं वो किस टाइप से जो है इसको बंद कर रही हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो ये एक बार देख चुका है, हमने ये देखा है कि जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, ठीक है, वो कैसे बनती हैं, फिर कैसे उसको कहाँ पे एक्शन दिखाती हैं। तो ये इनका नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फास्फोलाइपेज A2 जो हमारा एंजाइम होता है उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और जो फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम जो हमारा होता है, ये कई सारे जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं जो कि अस्थमा को बढ़ाते हैं, उनको बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो हमारे
फास्फोलिपिड्स होते हैं उनसे क्या बनता है, एराचिडोनिक एसिड बनता है। ठीक है, ये एराचिडोनिक एसिड आगे क्या कहा जाता है, लॉक्स और कॉक्स पाथवे में जाता है। ठीक है, और वहाँ ये लॉक्स और कॉक्स एंजाइम्स के थ्रू ये क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा, थ्रोम्बोक्सिन बनाएगा, ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा। ठीक है, और यही जो हमारे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं और इससे क्या होता है, अस्थमा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फास्फोलाइपेज एंजाइम होता है जो फास्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड को बनाता है, उसको कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे, उसको जो है इनहिबिट कर देंगे। जब यहाँ पे इनहिबिट कर देंगे तो हमारा आगे जो है हमारा एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो हमारा जो अल्टीमेटली क्या बनेगी, ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा अस्थमा का कैरेक्टर जो है वो लूज हो जाएंगे। ऊपर क्या बताया गया है, दीज आर ड्रग विच शो देयर एक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, हमको ये पहले से पता है कि कार्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं कैसे कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एक्शन जो है दिखाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे दिखाते हैं हमने वो भी आपको बता दिया। अब क्या करते हैं कि हमारे कुछ टाइप के होते हैं, कि हमारे जो कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहले हमारे होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिनको हम इनहेलर के थ्रू लेते हैं। ठीक है, इनहेल करके लेते हैं। इफेक्टिव टू कंट्रोल अस्थमा 1 mg, जो हमारी मतलब कि जो हमारी ड्रग की इसमें होती है, ड्रग की मात्रा जो होती है लगभग 1 mg लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। यूज इन कम्बिनेशन विद बीटा टू एगोनिस्ट फॉर मोर इफेक्टिवनेस। अच्छा क्या है, ये जो इस क्लास के जो हमारे ये क्या बोलते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये बीटा टू जो हमारी एगोनिस्ट होते हैं उनके साथ अगर जो मिक्स करके कम्बिनेशन में दिए जाएं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप के हमारे कार्टिकोस्टेरॉइड आते हैं, वो हमारे होते हैं सिस्टमिक सिस्टमिक या फिर हमारे होते हैं एनल टाइप के कार्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो यूज्ड इन ट्रीट सीवियर एंड क्रोनिक अस्थमा, ट्रीट एयरवे इन्फ्लेमेशन एंड हैव सीरियस साइड इफेक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि अस्थमा के लिए हम इनहेलर से का थ्रू करें, जो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड होता है उसका यूज़ करें। ठीक है, तो इसके अच्छा साइड इफेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो साइड इफेक्ट हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है, या हमारा जो हमारा पेट है या फिर अपसेट हो सकता है। ठीक है, या फिर जीआई अपसेट हो गया, वेट गेन कर सकते हैं, एंड हमारा जो है मून फेस होता है। अच्छा, तब क्या मून फेस क्या होता है, यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपको बताते हैं कि मून फेस क्या होता है। मून फेस हमारा जो चेहरा होता है बिल्कुल गोल गोल हो जाता है, यहाँ पे फैट सबमिट, जो हमारा फैट है वो जमा होने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मून फेस बोलते हैं। जब हम ज़्यादा कार्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं तो वेट गेन होगा, जब वेट गेन होगा तो जो फैट होता है वो चेहरे के चारों तरफ जो है स्टोर होने लगता है, जब स्टोर हो जाता है तो बिल्कुल गोल चेहरा हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मून फेस बोलते हैं। हमारी लास्ट क्लास की ड्रग आती है जो कि हमारी होती है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, मतलब कि जो हमारी आईजीई एंटीबॉडी होती है उसको बंद करने के लिए, उसका एक्शन बंद करने के लिए जो एंटी ड्रग्स होती हैं वो हमारी होती हैं। तो इसमें हमारी पहली ड्रग कौन सी होती है, ओमालीजुमैब। ओमालीजुमैब ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका एक ही ड्रग यहाँ पे दी हुई है। इट इज ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट यहाँ पे। ठीक है, एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमनाइज के ना ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सिंपली क्या होता है, जो हमारी ओमालीजुमैब जो नाम की जो ड्रग होती है वो क्या करेगी, बाइंड करेगी फ्री एंटीबॉडी आईजीई से। जो हमारी आईजीई जो एंटीबॉडी होती है वो उससे जाके बाइंड कर लेगी। ठीक है, जब वहां पे जाके बाइंड कर लेगी तो सो आईजीई कांट बाइंड विद मास्ट सेल। जो आईजीई जो हमारी होती है एंटीबॉडी, ये मास्ट सेल से बाइंड नहीं कर पाएगी, और जब मास्ट सेल से बाइंड नहीं करेगी तो वहां पे क्या होगा, डीग्रेनुलेशन ऑफ या फिर रिलीज ऑफ हमारे जो मीडिएटर्स होते हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन्स हो गया, थ्रोम्बोक्सिन हो गया। ठीक, इनका सबका जो मीडिएटर्स होता है, हिस्टामिन हो गई, मतलब कि यहाँ पे हिस्टामिन हो गया। ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, इंटरकाइनेसिस हो गई, तो उनका जो है डीग्रेनुलेशन या फिर रिलीज नहीं हो पाती है। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेशन घट जाएगा और अस्थमा के सिम्टम्स भी घट जाते हैं। तो इस टाइप से ये हर जो है हमको हेल्प करते हैं। अब इसका क्या है, इसका हम देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है हमारा, सबक्यूटेनियसली ये ली जाती है, और दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में हमने ख़त्म कर दिया है। एंटी अस्थमेटिक जो हमारी ड्रग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, और आगे के लेक्चर हम जल्दी से ही अपलोड कर देंगे, और कुछ ही दिनों में हम इसको जो हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनकी सीरीज़ लाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा एग्जाम वाला चैनल को। और तब तक के लिए आपका थैंक यू, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, तो इससे हम और भी आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।